भाइयों, आज की पवन रात्रि में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जीव अपने सब पुत्र पुत्रियों को बुलाती है कि हम भक्तिपूर्ण प्रार्थना से परमेश्वर को धन्यवाद। मृत्यु पर विजय पाएंगे और पिता ईश्वर के संग जीने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और हम लोला पेरिस से जुड़े हुए हैं और अभी पहले भी देखते हुए मुझको आया कि समाज सेवा प्रति हमारा बहुत सारा ज़्यादा योगदान रहा है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुड फ्राइडे को वो प्रोग्राम किए थे, जैसा कि सभी को जानते हैं दसना वगैरह का। आज शनिवार का दिन है और ईस्टर नाइट का मास चल रहा है। इसके बाद आज हमारा यीशु मसीह जी उठेंगे 3 बजे भोर में और उसके बाद हम ईस्टर संडे मनाएंगे, क्योंकि काफ़ी दुख संकट के बाद यीशु मसीह ने अपने को समर्पण कर दिया थे, क्रूस पे चढ़ा दिए थे। लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया और उन्होंने अपना आत्मा सम्मान बलिदान दिया है। तो आज मैं जानना चाहूँगा कि इसमें जितने भी हमारे ईसाई भाई लोगों हैं, सभी को इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं और शांतिपूर्वक मनाते हैं। आज रात को 3 बजे हम लोग पहले कब्रिस्तान पे जाएंगे, वहाँ जितने भी लोग मरे हुए हैं उनके नाम से कैंडल जलाएंगे और उसके बाद फिर अपने घर को जा कर के त्यौहार मनाएंगे। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भारतवासियों को कि बहुत तरह की बात आपको सुनने में आते हैं आज के यूट्यूब के जरिया और फेसबुक के जरिया। इधर बोलते हैं, देखते हैं कि कभी कोई आप एक दूसरे को ले करके जातिवाद को लेके सम्मान करते हैं, मगर इलेक्शन है, वोट है, सभी है। मैं कहूँगा किसी को धर्म को ठेस ना पहुँचाए और अपने दिमाग और अपने बुद्धि संतुलन को ठंडे रखे, क्योंकि सबसे पहले हम एक भारतवासी है और सभी भाईचारा है, सभी एक है। आज हम क्रिसमस भी साथ मिल के मनाते हैं, होली का त्यौहार भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं। तो चाहेंगे जब हम सब एक है तो हमें अलग अलग नहीं होनी चाहिए, है ना। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अनूप डैनियल। मंजित रुक घुस जाता हूँ पीछे पूरे चैम्बर में डीसी साहब से मिले थे। कल जो घटना हुई है उसको सबको जानकारी है और डीसी साहब से चैम्बर की ओर से रिक्वेस्ट किया गया कि इस पर इन्वेस्टिगेशन तुरंत होना चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि डीआईजी साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि 2 जिलों का मामला है, इसलिए दोनों जिले के पदाधिकारी मिलकर इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इसका रिजल्ट जो है सामने आए। पूरा नाम बता दीजिए। मुरलीधर के लिए एक नेता हम लोग फॉलोअर, कभी एक
अपेक्षितता का जानकारी मांगना, यही आपसे उम्मीद है, यही विश्वास है। पहले जाके मिले, उनसे बात करें, परिवार वालों से बात करें, फिर जैसे डीसी के पास अपना दे 2 घंटा का आजकल डिलीवरी डिसाइड करके व्यापारी वर्ग सबसे कमजोर पड़ी है। सब कोई भी सबसे अलग व्यापारी को ले लेते हैं, तो यहाँ दूसरी को तो कोई छोड़ने वाला नहीं, हम लोग अपना ताकत दिखाना पड़ेगा। समाज में संस्थाएं लेंगे, बहुत छोटे छोटी संस्थाएं, और इतना बड़ा मैटर में हम लोग को सबको मिलके एकजुट होकर एक नेतृत्व के अंदर में सब काम करने बुला के ज्ञापन दें तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। धन्यवाद। जो भी बोलना चाहिए कृपया। दो दिन का या 3 दिन का, और उस पर उद्घाटन यदि नहीं होता तो हम लोग आगे फिर बैठ के यहाँ पर एक निर्णय लेंगे गाड़ी के साथ, चाहे जो भी निर्णय लेंगे हम लोग सब केंद्र के साथ। विदित है कि कल जो हत्या हुई है उससे पूरा व्यापारी समाज मर्माहत है, और निश्चित रूप पर हम लोग चाहेंगे कि इस घटना का शीघ्र उद्भेदन हो और ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था हो कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज बैठक हुई थी जिसमें करीब 200 व्यापारी यहाँ पर सम्मिलित थे, आप लोग देख रहे थे, और काफ़ी देर से सब चर्चा करने के उपरांत हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया है कि हम लोग प्रशासन को पूरा मौका देंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे, 72 घंटे के अंदर प्रशासन का उद्भेदन करें, अन्यथा हम करने पर भी विचार कर सकते हैं। और रांची जाकर के मुख्यमंत्री, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आदि का भी इस मामले में ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। ये बात घोर आश्चर्य की है कि जब इलेक्शन का, लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लगा हुआ है और हम लोग ये मान करके चलते हैं और देख भी रहे हैं कि जगह जगह चेकिंग्स हो रहा है, आर्म्स का, कैश मूवमेंट का, अन्य हेलमेट का, इसका उसका, और उस परिप्रेक्ष्य में अगर जैसा कि मृतका के पति रवि अग्रवाल ने बताया, अगर हम लोग उस बातों पर यकीन करते हैं तो कि गोली मार करके हत्या की गई है, तो फिर कांदरबेड़ा या उस रोड में जहाँ पर भी, वहाँ पर पुलिस चेकिंग कहाँ थी, ये एक संदेहास्पद बात है। तो हम लोग पूरा सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस पूरी घटनाक्रम का पुरजोर विरोध करता है और पूरा व्यवसायी समाज मर्माहत है। और हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोमवार तक अगर इस मामले का उद्भेदन नहीं होता है तो हम लोग मंगलवार के उपरांत जमशेदपुर बाजार बंद करने का भी विचार कर सकते हैं, और रांची जाकर के वरीय पदाधिकारियों, मुख्यमंत्री, होम सेक्रेटरी, डीजीपी का भी विधि व्यवस्था पर ध्यान आकृष्ट करके चाक चौबंद व्यवस्था करने हेतु उनसे निवेदन करेंगे। आप लोग कल्प्रिट को अरेस्ट करवाइए या जो भी कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए, अदरवाइज फिर जो जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा अभी कि हम लोग फर्दर एक्शन लेंगे, चाहे जमशेदपुर बंद का हो या रांची जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से और जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उनसे मिलने का वो कार्यक्रम लोग तय करेंगे। लेकिन हम लोग को 3 दिन का समय प्रशासन को देना चाहिए कि वो कड़ा से कड़ा एक्शन लेते हुए जो भी दोषी लोग इसके अंदर में है उनको अरेस्ट करें, और उसके बाद की कार्यवाही फिर चैम्बर का जो सामूहिक निर्णय होगा हम लोग लेंगे। ये देखा जाता है जब घटना होती है तो चैम्बर इसका विरोध भी करता है, नहीं होता कि कोई घटनाएं हो जाती है, तो इसके लिए प्रशासन से आप लोग किस तरीके से तालमेल बैठाएंगे, किस तरह से आगे करेंगे? आज की जो मीटिंग है उसमें सभी का यही निर्णय था कि 3 दिन का प्रशासन को समय हम लोग दें, और उसके बाद हम लोग जो भी है सबका फिर निर्णय आएगा, फिर हम लोग कड़ा स्टेप लेंगे। दरकार पड़ेगी फिर से मीटिंग रख करके और आगे की कार्रवाई को किस रूप में मूर्त रूप दिया जाए, और कड़ा से कड़ा सरकार कदम उठाए कि व्यापारी सुरक्षित रहे, हम लोग सुख चैन से व्यापार कर सकें।